विद्यार्थियों, कल के लेक्चर में अपने सीमांत लागत पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में, जैसे बनाना और खरीदना या विदेशी बाजार में विक्रय आदि के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। आज एक उदाहरण की सहायता से अपन ये समझने की कोशिश करेंगे कि निर्यात आदेश आपको कोई प्राप्त हो रहा है तो उसे स्वीकार किया जाए या नहीं किया जाए। आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्वेश्चन है, एवरेस्ट स्नो कंपनी प्रति माह 10,000 एवरेस्ट स्नो के जारों का निर्माण करती है और उपभोक्ताओं को सीधा ही ₹1.25 प्रति जार के हिसाब से बेचती है। कंपनी की साधारण उत्पादन क्षमता 20,000 स्नो के जार प्रति माह उत्पादित करने की है और 10,000 जारों की लागत का विश्लेषण आपको इस प्रकार दिया गया है, जिसमें प्रत्यक्ष सामग्री 1,000, प्रत्यक्ष श्रम 2,475, शक्ति 140 रुपये की, विविध सामग्रियां हैं 430 रुपये की, जार 600 रुपये के, निर्माण विक्रय और प्रशासन के स्थिर खर्चे 7,955 रुपये। इस तरह से कुल लागत 12,600 रुपये 10,000 जारों की आ रही है। कंपनी जारों के अलग ब्रांड के नाम से 1,20,000 स्नो के जारों का 10,000 जार प्रति माह से 75 पैसे प्रति जार के हिसाब से निर्यात आदेश प्राप्त करती है। एक एक्सपोर्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ। आदेश के स्वीकार करने के संदर्भ में अपनी सलाह देनी है। उसके लिए आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है, जिसके आधार पर आप इस प्रकार की सलाह देंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि घरेलू बाजार में विक्रय मूल्य ₹1.25 है और टोटल इसकी कैपेसिटी पर मंथ 20,000 जार बनाने की है और 10,000 जारों के निर्माण की लागत आपको दी हुई है। तो एक स्टेटमेंट बनाएंगे अपन, जिसमें प्रेजेंट पोजीशन जो 50% कैपेसिटी पे अभी हो रही है उसकी लागत आपको दी हुई है वो लिखेंगे। और ये जो स्टेटमेंट बनेगा ये मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम से बनाया जाएगा। सबसे पहले इसमें सेल्स लिखी जाएगी, फिर वेरिएबल कॉस्ट जो है वो लेस की जाएगी, कंट्रीब्यूशन आएगा, फिर फिक्स कॉस्ट लेस की जाएगी। तो कॉलम आपको 5 बनाने हैं। पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा पर यूनिट कॉस्ट का, तीसरा प्रेजेंट पोजीशन जो कैपेसिटी है 50% 10,000 जार की वो, चौथा कॉलम प्रपोज्ड ऑफर जो आपको 10,000 जारों का प्रति माह से मिला है विदेश से वो, और फिर टोटल कैपेसिटी 100% 20,000 जार की वो हो जाएगी। तो पहला कॉलम पर्टिकुलर्स का, दूसरा पर यूनिट कॉस्ट, तीसरा प्रेजेंट पोजीशन 50% कैपेसिटी, फिर प्रपोज्ड ऑफर रिमेनिंग 50% कैपेसिटी और टोटल कैपेसिटी 100%। ये कॉलम बन गए आपके 5। सबसे पहले लिखेंगे सेल इन यूनिट्स, तो तीसरे कॉलम में 10,000 यूनिट्स और एट द रेट हो जाएगा 1.25, और अगले कॉलम में 10,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 0.75, टोटल कैपेसिटी 20,000, रेट नहीं लिखनी है। फिर सेल्स वैल्यू आ जाएगी, लाइन खींच दो, उसके बाद सेल्स वैल्यू आ जाएगी। तो 10,000 का 1.25 से 12,500 और 75 पैसे से 7,500, टोटल 20,000। अब लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट आपके 10,000 की दी हुई है, जिसमें सामग्री है, श्रम है, शक्ति है, विविध आपूर्तियां हैं
जार है, ये सारे वेरिएबल कॉस्ट है, लास्ट में फिक्स दिया हुआ है। तो ये दोनों में ही कॉमन आ जाएगी, पहले 10,000 में और अगले 10,000 में। तो 1000 तो मटेरियल, लेबर में 2475 दोनों तरफ, 140 पावर में दोनों तरफ, 423 मिसलेनियस सप्लाई में दोनों तरफ और 600 रुपये जार के दोनों तरफ आ जाएंगे। टोटल हो जाएगी 4645। तो सेलिंग प्राइस आपकी है 12,500 और 7,500, टोटल 20,000। उसमें से घट जाएगा 4,645, तो 12,500 में से 4,645 गए तो 7,855 आ गए, और 7,500 में से 4,645 गए तो 2,855 आ गए। और टोटल जब इनकी कर लेंगे तो मटेरियल का टोटल में 2,000 आ जाएगा, लेबर का 2,475 और 2,475 4,950 आ जाएगा, 280 पावर का, सप्लाईज का 860, 1,200 जार, तो टोटल 9,290। वेरिएबल कॉस्ट 20,000 में से घटा लेंगे तो 10,710 आ गया कंट्रीब्यूशन। उसके बाद फिक्स कॉस्ट प्रेजेंट जो 50% कैपेसिटी है इसमें से ही घटेगी 7,955, तो यहाँ लॉस आ रहा है 100 रुपये का। सेकंड में से कुछ नहीं घटेगी, टोटल में से 7,955 घटते ही टोटल प्रॉफिट आ जाएगा 2,755, और प्रपोज्ड ऑफर से प्रॉफिट हो जाएगा 2,855। तो इससे स्पष्ट है कि प्रस्तावित आदेश को कम मूल्य पर स्वीकार करने पर भी संस्था को 2,855 रुपये का अतिरिक्त अंशदान प्राप्त हो रहा है, जिससे वर्तमान में 100 रुपये की हो रही हानि को भी वसूल किया जा रहा है, और उसके बाद 2,755 का शुद्ध लाभ हो रहा है। अतः इस प्रस्ताव को हमारी राय में स्वीकार कर लेना चाहिए, और इस शर्त के साथ कि कोई अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की अपने को आवश्यकता नहीं होगी, और होगी तो उस पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा और अन्य कोई खर्चे नहीं होंगे। इस तरह से यह चैप्टर अपना पूरा हो गया, सीमांत लागत लेखांकन का। आपको पीडीएफ में इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन भेजे जाएंगे, उनके आप उत्तर लिखिए। जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, और कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए, और उसके बाद एक बार जब आप सॉल्व कर लेंगे तो इसके सजेस्टेड आंसर्स भी आपको भेज दिए जाएंगे, ताकि आप उनकी तुलना करके कोई भी तकलीफ आए पूछ सकते हैं। अब एक चैप्टर और अपने को करना है, वो है फंड्स फ्लो एनालिसिस, जो अपन कल शुरू करेंगे।